बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज आपसे बात करेंगे विटामिन ई के फ़वाइद के बारे में, इसके इस्तेमाल की लिमिट क्या होनी चाहिए और कहां इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम खुद ही डॉक्टर बनकर अपने बेशतर कॉमन बीमारियों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। खुद साख्ता अद्वियात का इस्तेमाल अक्सर हमें महंगा पड़ सकता है और हमें बहुत से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसे विटामिन की बात करेंगे जिसका इस्तेमाल बहुत से लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर करते हैं और इसको बहुत लाइट लेते हैं, और वो है एवियन 400 विटामिन ई के कैप्सूल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका गलत इस्तेमाल आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। विटामिन ई एक ऐसा कैप्सूल है जो फैट सॉल्युबल होता है। ये वेजिटेबल ऑयल, अनाज, डिफरेंट किस्म के सीड्स और फ्रूट समेत बहुत से खानों में पाया जाता है। विटामिन ई हमारे जिस्म में बहुत से काम सर अंजाम देता है। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कुदरती तौर पर हमारे बहुत से खानों में पाया जाता है। अगरचे विटामिन ई की कमी कम होती है, इसके बावजूद ये कुछ लोगों में हो सकता है। खास तौर पे बहुत ज्यादा दुबले लोग, कबल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चे या नामुनासिब ग़िज़ा के इस्तेमाल करने वाले लोग इसकी कमी का शिकार हो सकते हैं। और ख़वातीन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बाल, चेहरे और अच्छी सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। विटामिन ई ज़्यादातर लोगों के लिए महफूज है अगर ओरल सप्लीमेंटेशन में ये 1000 mg तक यूज किया जाए, यानी 1500 IU। विटामिन ई की सप्लीमेंटेशन अव्वल तो जब लेनी चाहिए जब आपके अंदर डेफिशिएंसी हो, और अगर जब इसकी ज़रूरत हो तो इसकी रोज़ाना की रिकमेंडेड डोज 1500 IU दैट इज इक्वल टू 1000 mg है। इससे कम खुराक में लेना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा की डोज ले ली जाए तो ये नुकसान का बायस बन सकती है। एवियन कैप्सूल को चेहरे की खूबसूरती के लिए ख़वातीन काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। ये चेहरे पर लगाने के लिए महफूज समझा जाता है। इसके अलावा ये कैंसर से बचाने, डायबिटीज़ से महफूज रखने, दिल के अमराज में भी महफूज समझा जाता है। व्यूअर्स, हमेशा विटामिन ई या कोई भी सप्लीमेंट नाश्ते में चाय के साथ नहीं लेना चाहिए। ये नुकसानदेह होता है क्योंकि चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफीन होती है जो इसकी एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करती है। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, तो इसको पानी के साथ दिया जा सकता है या दूध के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे और फायदे पहुंचते हैं। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जान। कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो इसका इस्तेमाल तेल में शामिल करके करती हैं। क्या आप जानते हैं अगर ये आपके लिए महफूज साबित ना हो तो ये आपके बालों के झड़ने का सबब भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई किन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास तौर पे उन लोगों जिनको कभी हिस्ट्री में हार्ट प्रॉब्लम हो या जो हार्ट के मरीज हों। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी और लिवर के मरीजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेहतर यह है कि कैप्सूल के बजाय अपनी डाइट में उन ग़िज़ाओं को शामिल कीजिए जो विटामिन ई से भरपूर होती हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।